भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 29वां दिन। पिछले पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। जी स्वामी जी, वो जो आपने बताया था को जो इसी जीवन में जो रूप दिखता है और फिर अंधा हो जाता है तो उस अंधे को रूप दिखता है, और फिर एक जैसे पिछले जन्म के संस्कार उठते हैं तो उसके साथ रूप भी उठता है क्या? उसको भी रूप दिखाई देता है संस्कार के साथ? जो जन्म अंधा होता है, हाँ जी, जन्म से ही अंधा होता है, हाँ, उस व्यक्ति को जो भी स्वप्न आते हैं, हाँ जी, वो रूप के स्वप्न नहीं आते। जी जी, बाकी के स्वप्न आएंगे, स्पर्श के स्वप्न आएंगे। जैसे वो अंधा व्यक्ति स्पर्श से चलता है ना आगे, हाँ जी, आगे बढ़ता है, तो वैसे स्वप्न आएंगे, रूप वाले स्वप्न नहीं आएंगे उसको। जी, और जो बीच में जो अंधा हुआ है उसको रूप वाले आएंगे? उसको तो सभी आ जाएंगे। और जो जन्म लिया है और उस बच्चे को पिछले संस्कार से स्वप्न में या दिखता है तो पिछले जन्म का रूप दिखता है कि या इसी जन्म का लेंगे उस संस्कारों को? स्वप्न में जिसकी आंखें हैं, हाँ जी, जैसे हम लोगों को जो स्वप्न आते हैं, जी जी, तो वो हमारे को इस जन्म के भी होते हैं, पिछले जन्मों के भी होते हैं, जो रूप के आएंगे वो। हाँ जी, हाँ जी। तो अंधे को भी पिछले जन्म के आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना, यही बता रहा हूं ना जी। हाँ, पिछले जन्म के जन्मांध व्यक्ति को रूप के स्वप्न नहीं आएंगे। जी जी, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, हो जी। स्वामी जी, हम तो जन्मना अंधा वाला नहीं है जी, लेकिन पिछले संभव के संबंध सपना देखा है, इसी जन्म के संभव में सपना में देखा है। सपना देखने की आंखों के गोल की आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों जन्मना अंधा वाले को सपनों में रूप आते नहीं है? ऐसा है, देखे हुए का स्वप्न आते हैं, ठीक है ना, जो हमने देखा है उसी का स्वप्न आते हैं। तो इस जन्म में वो किसी भी रूप को नहीं देखता है, क्योंकि जन्म से अंधा है, तो इस जन्म में किसी भी रूप को नहीं देखता है। तो इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है उस व्यक्ति को कि वो जब स्वप्न में कुछ भी देखता है तो वो रूप वाले नहीं अनुभव करता है, स्पर्श वाले ही अनुभव करता है। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है। वो तो ठीक है, फिर भी ये रूप संबंध पूर्व जन्म की स्मृति भी नहीं है मन में, अपने अंतःकरण में? पूर्व जन्म की स्मृति तो है, पूर्व जन्म की स्मृति ये सब कुछ है, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि उस व्यक्ति को इस जन्म में, क्योंकि वो अंधा होने के कारण से रूप वाले जितने भी स्वप्न हैं उसको आने नहीं देता, उसको रोकता है। उसको दंड दिया जा रहा है ना, हाँ, उसको दंड दिया जा रहा है, क्योंकि आंखें नहीं दिया है तो किसी ना किसी कर्म का फल दिया है ना उनको, दंड स्वरूप। उस व्यक्ति को आंखें क्यों नहीं दिए? दंड दिया है। तो अब वो दंड दिया है तो फिर उसको रूप वाले स्वप्न क्यों दिखाएगा? रूप वाले स्वप्न दिखाएगा तो इसका मतलब उसको दिखाई दे रहा है, अंधे को भी। वो रूप वाला सुख नहीं दे सकता ईश्वर, रूप वाले सुख को उस अंधे व्यक्ति को नहीं दे सकता, क्योंकि उसको दंड मिला हुआ है। जी, बाकी सुख दे रहा है, लेकिन रूप वाला जो सुख उसको मिल सकता है उसको रोके रखता है। जी। आचार्य जी, इसको दंड से जोड़ना कहाँ तक उचित है? अमीर की अमीरी तभी तक है जब तक गरीब हैं, यानी गरीबों को पता है कि वे कुछ लोग अमीर हैं और मेरे पास धन नहीं है, तब तक तो उसको अपनी गरीबी का एहसास होगा। अगर उसे स्वप्न में
रूप दिखाई दे जाए और प्रत्यक्ष में न दिखे, तब तो ज़्यादा दुख होगा कि अरे रूप ऐसा होता है और मुझे उपस्थित नहीं है, मैं इस रूप को देख नहीं सकता। ऐसा है, अनुभूतियां हम ये आग्रह नहीं कर सकते कि इसी से होगा। अनुभूतियां तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है, अनुमानिक अनुभूति होती है और शाब्दिक अनुभूति भी होती है। जरूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष देख करके ही उसको अधिक दुखी हो, ये जरूरी नहीं है। अनुमान करके भी हम दुखी हो सकते हैं। किसी को एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ करके और किसी दूसरे गाड़ी वाले की एक्सीडेंट हो गए, वो देख रहे हैं हम लोग, हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, उसको बड़ा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उससे हम सीख सकते हैं। जरूरी नहीं खुद भी एक्सीडेंट करवा लो फिर हम दुखी हो जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अनुमान से भी हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, उसको दंड के साथ इसलिए जोड़ना पड़ता है क्योंकि हम सबकी आंखें उसको क्यों नहीं है, कोई उसके साथ में कोई द्वेष थोड़ा है भगवान का। हमारे साथ कोई राग हो और उस व्यक्ति के साथ द्वेष हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, फिर भी उसको आंखें नहीं दिया है, ये उसके कर्मों का फल है, अथवा किसी और के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। अगर मान लीजिएगा माता पिता का भी दोष हो सकता है, डॉक्टर का भी दोष हो सकता है, खिलाने वालों का भी दोष हो सकता है, अब किसका है हमें पता नहीं है, लेकिन मान करके चलते हैं ना माता पिता ने कोई दोष किया है। जैसे गर्भ स्थापित होता है तब से लेकर के जब तक बच्चा बाहर आता नहीं तब तक माँ बहुत सावधानी रखती है और संयोग भी बहुत सावधानी से हो गया है, तभी गर्भ स्थापित हुआ है। और वो माँ बहुत सावधानी रख करके खान पान कर रही है और उनको जो भी खिलाने वाले हैं वो लोग भी बहुत सावधानी से खिला रहे हैं और डॉक्टर भी बहुत अच्छा है और अच्छे ढंग से सब लोग उसका परवरिश कर रहे हैं, तब फिर भी वो अंधा पैदा हो रहा है, तब हम यही मानेंगे उसके पिछले जन्म के कर्मों के स्वरूप ऐसा होता है, या किसी के गलती के कारण से होता है, हमें पता नहीं लगता। तो हमें जो भी दुख या जो भी सुख मिलते हैं, याद रखना, हमें जितने भी सुख मिलते हैं और जितने भी दुख मिलते हैं वो सब के सब हमारे कर्मों के फल नहीं होते, ये याद रखना। सारे दुखों का कारण हम स्वयं नहीं होते हैं और सारे सुखों का कारण भी हम स्वयं नहीं होते हैं। दूसरों के कर्मों से भी हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। समझ में आ रहा है? न्याय व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो गया जब दूसरों के कर्मों के फल दूसरों को मिलने लगे? तो ऐसा है, बिना मतलब के मैं एक चांटा खींच के लगाऊं आपको तो दुख होता है नहीं होता है? बोलो, आपने कोई दोष नहीं किया, फिर क्यों दिया मैंने दुख? मेरा अपना कर्म है, मेरी मूर्खता है, मेरी अज्ञानता है, मेरे में दोष है, उस कारण से मैंने आपको एक खींच करके एक छांटा मारा, तो मेरे कारण से, मेरे कर्म के कारण से आपको बिना मतलब का दुख मिल रहा है। और मैं अपने कारणों से कोई फल आपको दे दिया, आपने कोई मांगा नहीं है, ना कोई उसके अधिकारी है, मैं अपना कर्म बनाना चाहता हूँ, पुण्य कर्म, तो मैंने आपको फल दे दिया, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, रहने के लिए अच्छा स्थान दे दिया, नहीं तो आउट कर दूंगा। अगर मेरा ज्ञान ठीक नहीं है, मेरे में मूर्खता है, मैं आपको रहने नहीं दूंगा यहाँ पर, यहाँ से भेज दूंगा, तो आपको दुख होगा। तो मैं समझ रहे मेरी बात को? यानी मैं अपने कर्मों से, अब मैं बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते हुए, और सावधानी रखना चाहिए, और बिना सावधानी रख के ऐसे ही मतलब रफ यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी का और किसी को ठोक दिया तो उसको दुख मिल रहा है, तो मेरे कर्मों के कारण से उसको दुख मिल रहा है। वो अपने रास्ते पे जा रहा है, वो व्यवस्थित जा रहा है, अपनी लाइन पे जा रहा है, नियमों में जा रहा है, तो भी मैं अपनी इच्छा से, अपनी मूर्खता से उसको जा करके मार रहा हूँ, तो ये मेरा दोष है ना, मेरे कर्मों के कारण से उसको दुख मिल रहा है। तो मैं अपनी स्वतंत्रता से किसी को दुख दे सकता हूं और अपनी स्वतंत्रता से सुख भी दे सकता हूं, तभी मेरे पुण्य कर्म बनेंगे, तभी मेरे पाप कर्म बनेंगे। अथवा इस बात को नहीं मानोगे तो ये मानोगे आपको जो भी दुख मिल रहा है आपके कर्मों का फल है, तो आपको मेरे को पुरस्कार देना चाहिए। भाई मैंने आपको आपके कर्मों का फल दे दिया एक्सीडेंट करके, मेरे को जेल भेजने की बात मत करो। जी, हमने कोई गलती करी होगी जो आपके सामने पड़ गया, ठीक है, तब तो फिर आप मेरे को आप ऐसा कुछ नहीं करना।
ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक होगा। दोनों में या तो जैसे सेना में सिपाही जो है युद्ध करता है, विरोधियों को हटाता है, शत्रुओं का नाश करता है, तो उसको हम परम वीर चक्र देते हैं। मतलब एक आदमी के आदेश पर एक आदमी किसी को मारता है, और एक को नहीं, पता नहीं कितनों को मारता है, आदमी के आदेश के कारण। मतलब सेना का जो जनरल होता है उसके आदेश पर, राजा के आदेश पर सैनिक जो है लड़ करके शत्रुओं को मार गिराते हैं, उनको तो परम वीर चक्र देते हम। और जो ईश्वर का आदेश का पालन कर रहा, डायरेक्ट जो ईश्वर का आदेश का पालन कर रहा है और आपके कर्मों का फल दे रहा है आपको एक्सीडेंट करके, ठीक है ना, तो उसको तो आपको पुरस्कार देना चाहिए कि आपने मेरे काम किया आपने। पर ऐसा हम कभी नहीं करते, हम तो उसको जेल में भेजने का प्रयास करते हैं, मुकदमा चलाते हैं और क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति करवाते हैं। स्वामी जी, हम तो उसको मुक्त कर सकते हैं कि भाई हमारे कर्मों का फल है, वो तो अपने सरकार का विधान है जिसके अंदर उसको दंड मिलेगा। तो मैं तो ये मान सकता हूं कि मेरे पुराने कर्मों के कारण से है, इसलिए उसको हम माफ कर सकते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कर लो ना, फिर आप उसका नंबर नहीं देखो, वो एक्सीडेंट करके जाए, उसका कोई खोजबीन मत करो और उसको पूछो नहीं, उसका धन्यवाद करो। क्या ये व्यवहार में ऐसा होता है? व्यवहार में हम ऐसा करते हैं? थोड़ा सा भी उसने एक्सीडेंट तो दूर की बात है, थोड़ा सा भी जगह भी नहीं देता ना, उसके ऊपर टूट पड़ता आदमी। जो ड्राइविंग करता है ना, ड्राइविंग करते समय उसका जो मानसिक स्तर होता है ना, वो नॉर्मल नहीं रहता है। मतलब बिल्कुल शांत ऐसा नहीं रखता अपने आप को, वो गाली निकालता है, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, इसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, ये नहीं है, कैसे चला रहा है, वो है, ये है। सामान्य स्थिति में नहीं चला रहा होता, कोई कोई होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अक्सर आप देखेंगे जो भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है, ठीक है ना, जैसे वो ड्राइविंग करने लगता है तो देखना उसका क्या मानसिक स्तर होता है। वो दूसरों को कोसता रहता है, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता, इसको साइड पे नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। थोड़ा सा अगर अपनी गाड़ी के साथ थोड़ा सा ऐसा गया ना, थोड़ा सा, तो फिर देखना, और पूरा ठोक ही दिया तो बस पूछो ही मत क्या होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे मानेंगे ना तो आपके कर्म बनेंगे, आपका कर्म ही नहीं बनेगा, क्योंकि ईश्वर का आदेश था और आपने उसको किया है, और उसमें आप जोड़ रहे हो, अपना भी कर्म जोड़ रहे हो और उसका भी कर्म जोड़ रहे हो। इसका मतलब आपका ये कथन है कि उसका भी कर्म है, करने वाले का भी कर्म है, तो करने वाले का कर्म है तो इसको दंड इसलिए देते हम लोग। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्य तभी बनता है हमारा जब हम किसी पर बिना उसके कर्म के हम कुछ उसके लिए करते हैं। मेरी बात को समझना, बिना उसके कर्म के हम अपने इच्छा से उसके लिए कुछ हेल्प करते हैं, उपकार करते हैं, तब मेरा पुण्य बनेगा, क्योंकि मेरा कर्म है। नहीं उसका कुछ था, आपको उसको देना था इसलिए आप उसको दे रहे हो, तो फिर मेरा क्या पुण्य हुआ वहां पर? इसलिए मेरा नया कर्म है वो, जो मैं किसी को दुख सुख दे रहा हूं, इसलिए मेरा पुण्य कर्म बनेगा, तभी मेरा पुण्य माना जाएगा। और जब मैं उसको दुख दे रहा हूं तो ये मेरा ही कर्म माना जाएगा, ताकि मेरे को पाप लग रहा है ये मानना पड़ेगा। और ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था को हम नहीं मानते तो फिर ठीक है, बहुत सारे मतलब व्यवस्थाएं हो नहीं सकती है, और वही बात आएगी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली स्थिति आएगी। पर स्वामी जी, एक ही स्थिति के लिए बहुत लोगों की कर्म जिम्मेवार होते हैं। जैसे किसी के कोई अंधा बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के लिए भी संस्कार है, और उनके माता पिता भी और उसके रिश्तेदारों के लिए भी सभी लोगों का मानना चाहिए, क्योंकि उनको सामूहिक रूप से परिस्थितियां मिल रही है, और परिस्थितियां कर्मों के कारण से मिलती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। इसलिए केवल जीव का दोष मानना या वही उचित नहीं है, सभी जो कनेक्टेड लोग हैं उनका दोष है। देखिए ऐसा होता है, जिसका वो ईश्वर की व्यवस्था है
कि किसी के यहाँ अंधा पैदा कर रहा है ईश्वर, तो उसके भी कर्म ऐसे हैं और हमारे भी ऐसे कर्म हैं, वो तो है। लेकिन ऊपर से आप हर जगह वही नियम लागू नहीं कर सकते, मतलब यहाँ हो रहा है तो वहाँ पर भी वो नियम लागू करो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो हमारे नए कर्म बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वतंत्र कर्म होता है। वहाँ स्वतंत्र कर्म नहीं है हमारा, केवल बच्चे का कर्म नहीं है, केवल माता पिता कर्म है, दोनों का मिलकर के वहाँ हो रहा है, दोनों का मिलकर के होता है वहाँ पर। तो इसलिए इन बातों को समझना है, आप समझते जाइए, शास्त्रों को और विस्तार से पढ़ते जाइए, तो धीरे 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 आपके सामने आ जाएगा। एक शास्त्र से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, तो आपको ये बातें सामने आ जाएंगी। केवल एक सांख्य शास्त्र नहीं है, एक योग शास्त्र नहीं है, एक वैशेषिक नहीं है, एक वेदांत नहीं है, एक गीता नहीं है, एक महाभारत नहीं है, एक रामायण नहीं है, बहुत सारे शास्त्र हैं। उन सारे शास्त्रों को जब व्यक्ति पढ़ता है, फिर उन सब शास्त्रों का समन्वय करके देखता है, तब जाकर के उसको वास्तविकता का पता लगता है। एक पक्ष में हम निर्णय नहीं दे सकते हैं, बहुत कुछ हमको प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए स्वाध्याय का नियम बनाया गया कि स्वाध्याय करो, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ो। जो जो दुखों को दूर करने वाला शास्त्र है, जो भी जिससे मनुष्य का दुख दूर होता हो, उस शास्त्र को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। आगे बढ़िएगा। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये कब तक रहता है हमारे साथ में? तो प्रश्न का समाधान किया है कि जब तक विवेक नहीं होता है, तब तक सूक्ष्म शरीर हमारे साथ बना रहेगा। ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में आगे एक बात कही जा रही है 6ठे सूत्र में, संप्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम। संप्रति कहते हैं वर्तमान को। आज वर्तमान में हमारे साथ में क्या है? द्वाभ्याम परिष्वक्तः, दोनों शरीरों से हम घिरे हुए हैं, दोनों शरीरों से बंधे हुए हैं। पूर्व सूत्रतः प्रकृतः उपभोगो अपेक्षते। 5वें सूत्र में जो उपभोग की बात आई है, उस उपभोग को इस सूत्र में ले आते हैं अनुवृत्ति के रूप में। तो अर्थ होगा, उपभोग काले स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम परिवृतो भवति जीवात्मा। उपभोग के काल में, आज हम उपभोग कर रहे हैं, संसार का भोग कर रहे हैं। वर्तमान में जो भोग हमारा चल रहा है, इस भोग के काल में हम यानी आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम परिवृता, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से हम बंधे हुए हैं, ये कहना चाहते हैं। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। उपभोग के काल में, उपभोग के काल में आत्मा, उपभोग के काल में आत्मा सूक्ष्म और स्थूल शरीर से, उपभोग के काल में आत्मा सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बंधा हुआ रहता है। अब शरीर की बात आई है, तो शरीर को लेकर के बात कही जा रही अगले सूत्र में, तत्र शरीरयो, इन दोनों शरीरों में, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों में कौन सा शरीर किसका है, यानी किस शरीर का कौन कारण बन रहा है, इस बात को लेकर के बात चलाई जा रही है। माता पितृजम स्थूलम प्रायशा इतरथ ना, कहते हैं प्रायशा, प्राय करके ये जो हमें स्थूल शरीर मिलता है, ये माता पितृजम, ये माता पिता के कारण से मिलता है। प्राय का अर्थ होता है अक्सर, बहुशः, अनिवार्य रूप से नहीं है। प्राय शब्द का अर्थ है अक्सर, बहुशः, इसमें विकल्प रख दिया एक। स्थूलम शरीरम प्रायशो माता पितृजम भवति,
ये जो हमारा जो स्थूल शरीर है प्राय करके माता पिता से उत्पन्न होता है। प्रायशः कथनेन आरंभ सृष्टौ तदपि अमाता पितृजम अयोनिजम भवति। प्राय इसलिए हमको कहना पड़ा, जो सृष्टि के आरंभ में जो स्थूल शरीर हमको प्राप्त होता है वो माता पिता से नहीं होता है, वो अयोनिज होता है, वो योनि के माध्यम से नहीं आता है। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम जो मनुष्य बने वो उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनका जो शरीर मिला है वो माता पिता से नहीं मिला, इसलिए वो अयोनिज शरीर कहलाते हैं। वो उसी को ध्यान में रख करके यहाँ प्राय शब्द का प्रयोग किया है। तथा संप्रति च, और आजकल भी सभी शरीर, सभी स्थूल शरीर माता पिता से नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं स्वेदज उद्भिज शरीरम, जो पसीना से जो उत्पन्न होते हैं या भूमि को फोड़ करके जो उत्पन्न होते हैं वो भी माता पिता के नहीं होते हैं, इसलिए वो अमाता पितृजम अयोनिजम भवति। वो लोग भी, यानी वो जो आत्माएं आ रही है कीड़े मकोड़ों के रूप में, वो भी माता पिता से नहीं होते हैं। स्थूल स्थूलाद भिन्नम सूक्ष्म शरीरम, और जो स्थूल से भिन्न जो सूक्ष्म शरीर है वो माता पिता से नहीं होता है, वो सत्वर स्तंभ से उत्पन्न होता है सीधा। हाँ जी, वंदनीय आचार्य जी। जी जैसे वैदिक सिद्धांत है कि मानव शरीर रज और वीर्य से ही बनता है जी, तो आपने कहा कि प्रारंभिक जो मानव आते हैं जी वो अयोनिज होते हैं जी। आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम मनुष्य शरीर आया है इस धरती पर, उसके तो माता पिता नहीं थे, वह रजवीरी का संयोग होकर के गर्भ स्थापित होकर के फिर बच्चा पैदा हो जाए, ऐसी परिस्थिति तो है ही नहीं। तो प्रारंभ में परमात्मा ने धरती के अंदर ही गर्भ बनाया। ये जो धरती है हमारी, इसी धरती के अंदर ही परमात्मा का ये सामर्थ्य है। परमात्मा ने सृष्टि में से ही उन तत्वों को लिया है जो आज हमारे शरीर में बनता है, वीर्य रज। हमारे शरीर में जो आज वीर्य रज बनता है, वैसा ही वीर्य रज को धरती के अंदर उन्होंने उत्पन्न किया है। फिर उन रजवीर्य को संयुक्त करके धरती के अंदर ही गर्भ स्थापित कराया, फिर वहीं पर गर्भ बना करके उस धरती के अंदर ही उसका पालन पोषण करते गए। फिर उसको बच्चे के रूप में बाहर नहीं निकाला, उसको 20 साल 25 साल तक उस गर्भ में रखा है उसको, और फिर जैसे ही वो जवान हो गया गर्भ के अंदर धरती में, तब वो जैसे आज अंडे में से निकल के आता है ना मुर्गा मुर्गी, हाँ, ऐसे ही धरती को फोड़ करके वो बाहर निकले। ठीक है ना। फिर धरती को फोड़ करके जब जैसे बाहर निकले तो तुरंत भगवान ने उनमें से जो सबसे उत्कृष्ट थे उनको बिठा करके उनको वेदों का ज्ञान दे दिया। ठीक है। फिर ज्ञान देते ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को पढ़ा दिया, समझा दिया। फिर वो वस्त्र जो भी उस समय तात्कालिक रूप में जो जो उपलब्ध था उनको उपयोग में ला करके अपना जीवन यापन करते 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 आज यहां तक हम लोग पहुंच गए। जी। तो आचार्य जी, ये बात फिर वो महाभारत में भी बताया था कि 100 कौरव थे और जो मांस का जो पिंड था जो 100 टुकड़ों में डाला, 100 मटकों में डाला था, और फिर वो बहुत समय बाद वो बच्चे बनकर वो आए थे। तो ये बात यहाँ पे भी घटेगी जो महाभारत का जो दृष्टांत है? नहीं, ये सृष्टि के आरंभ में ही ऐसा परमात्मा करता है, और जब सृष्टि चल पड़ती है तब मनुष्यों से मनुष्य आते रहते हैं बस। हाँ, वो जो आप बताना चाह रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी का है, जो आप बता रहे हो, जो आज वर्तमान में जो करते हैं ना, वो टेस्ट ट्यूब बेबी का है। वो आप कर सकते हैं जैसे आज करते, उस समय भी किया होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। जैसा वर्णन आप कर रहे हो उसके आधार पर आप यही कह सकते हो टेस्ट ट्यूब बेबी होंगे।
जो आज माता से पिता से वो ले करके और उसमें ट्यूब के अंदर रख करके उसका संरक्षण करके विशेष हीट दे करके जो भी आज बाहर करते हैं, तो वो वही वाली स्थिति है। उस स्थिति में भी बना सकते, उसमें कोई बात नहीं है, पर वो होता यही माता पिता का ही है। जी आचार्य जी, जो टेस्ट ट्यूब का है, जो रज वीर्य को माता की योनि में ही इंजेक्ट किया जाता है, फिर वो माता ही गर्भवती होती है। टेस्ट ट्यूब का तो ऐसा सिस्टम है, लेकिन महाभारत का तो ऐसा नहीं था। जो गांधारी थी ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं था या क्या था, ना आपने देखा ना मैंने देखा। और जो सुनी सुनी जो बातें होती है ना, वो अधिकांश जो है ऐसे ही गलत होती हैं। पर महाभारत पढ़ने पर वहाँ पर कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आया। जो संस्कृत में महाभारत है, उस संस्कृत के महाभारत को पढ़ने पर ऐसा कोई प्रसंग मेरे पढ़ने में नहीं आया। अगर कहीं आया हो तो आप दिखाएंगे तो दोबारा मैं देख लूंगा, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा है मैंने महाभारत को, रामायण को बहुत पहले पढ़ा है जो संस्कृत में है। तो कहीं पढ़ने में मेरे सामने नहीं आया। जो आज लोक में प्रचलन में जो बातें हैं ना, वो सारी बातें, अधिकांश बातें महाभारत के अंदर नहीं है। अब हो सकता है किसी और में कुछ हो, लेकिन महाभारत के जो श्लोकों में ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया। अगर कहीं होगा तो मैं दोबारा पढ़ लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, आत्मा माता के गर्भ में किस वक्त प्रवेश करती है? जब गर्भ स्थापित होता है ना जी। तब। पहले से भी ऐसा है, अभी सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे ना, 5वें अध्याय में ये सारी बातें आएंगी, तो वहां तक आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। फिर भी मैं बता देता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि जब गर्भ स्थापित हो रहा हो उसी समय ही जाए। पहले से भी माँ के गर्भ में जाकर के आत्मा रह सकता है, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, पहले से वहाँ पर विद्यमान रह सकता है, बाद में भी जब संयोग हो रहा हो उस समय भी जा सकता है। यानी पिता के माध्यम से भी जा सकता है और माँ के अंदर पहले से विद्यमान रह सकता है। जी, पिता के माध्यम से अगर जाता है तो ये जो सीमन है, वीर्य है, ये तो सालों लेबोरेटरी में प्रिजर्व रखते हैं वैज्ञानिक, और उसके बाद में उसको मादा के गर्भ में प्लांट करके शिशु पैदा करते हैं। तो देखिए ऐसा है, वो जो उनकी आत्माएं बहुत होती हैं वहाँ पर, वो उनकी चर्चा नहीं हो रही है। जो जिससे मनुष्य बन करके बाहर निकलता है उसका जो आत्मा, उस शरीर का जो आत्मा है वो एक ही होगा ना। वैसे तो बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं वहाँ पर, उनके अपने अपने शरीर होते हैं। ईश्वर की व्यवस्था है कि संयोग होने पर, गर्भ स्थापित होने पर किस आत्मा को उस शरीर के लिए बनाना है, ये भगवान की व्यवस्था है। वो भगवान स्थापित करेगा वहाँ पर किस आत्मा को कैसे स्थापित करना है, ठीक है ना। बाकी कितने ही होते हैं, उनकी कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ, उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे शरीर में भी पता नहीं कितनी आत्माएं हैं, लेकिन उनके अपने अपने शरीर है। लेकिन इस पूरे शरीर का एक ही आत्मा है जो मैं हूं। मेरे से अतिरिक्त और कोई आत्मा इस शरीर का उपभोग नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? इस शरीर का उपभोग करने वाला मैं अकेला हूं। बल्कि मेरे शरीर में पता नहीं कितनी आत्माएं होंगे जिनको मैं गिन भी नहीं सकता। उनके अपने अपने शरीर है, वो अपने अपने शरीरों का उपभोग कर रहे हैं इस शरीर के अंदर। उनका हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। संबंध का मतलब सीधा ऐसा कोई संबंध नहीं है। शरीर की सुरक्षा के लिए उनका संबंध है, वो अलग बात है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः